श्रीमद् भगवद गीता के 11 रहस्य जानकर चौंक जाएंगे। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो कृष्ण? हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ है। 1. गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से विख्यात है। 2. वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस कालरूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। 3. गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में यह योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना, पर कालांतर में यह योग लुप्त हो गया और अब उस पुराने योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे। 5. श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस ने देव की पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देव की पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता है। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। 6. गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेवाह क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी, देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञानरूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परमपद का अधिकारी बन जाता है। 7. 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग का आरंभ शक संवत से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में 1939 शक संवत है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिये का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। इसका मतलब कि आर्यभट्ट की गणना अनुसार गीता का ज्ञान 5154 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। 8. हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। 9. गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में ही कुछ स्थानों पर उसका हरिगीता नाम से उल्लेख हुआ है। शांति पर्व 346.10 अ 348.8 व 53। 10. श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटकर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था, वह भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। 11. गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुज, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाक, भास्कर, वल्लभ, श्रीधर स्वामी, आनंदगिरी, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, बल गंगाधर तिलक, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर
राधा कृष्णन, महर्षि अरविंद घोष, एनी बेसेंट, गुरुदत्त, विनोबा भावे, स्वामी चिन्मयानंद, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, जयदयाल गोयनका, ओशो रजनीश, स्वामी क्रियानंद, स्वामी राम सुखदास, श्री राम शर्मा आचार्य आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि ओशो रजनीश ने जो गीता पर प्रवचन दिए हैं वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रवचन हैं। किस समय किसने गीता को महाभारत से अलग कर एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया, इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता। आदि शंकराचार्य द्वारा भाष्य रचे जाने पर गीता जिस तरह प्रमाण ग्रंथ के रूप में पूजित हुई है, क्या वही स्थिति उसे इसके पूर्व भी प्राप्त थी, इसका निर्णय कर पाना कठिन है।